हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को वीडियो में स्वागत है। आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग को क्लियर करना है 7th सेमेस्टर में, एमडीयू में बीटेक का सब्जेक्ट है। तो इसका ये सिलेबस है, तो आप इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो वो भी बता दूंगा आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है। तो इसमें मैं बता देता हूँ जो थ्योरी है जिसमें आराम से आप पास कर सकते हैं। सेक्शन डी है ना, उसमें थ्योरी आप थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा टेक्निकल, बाकी थ्योरी है, इसको आराम से आप पढ़ लेंगे। बहुत जनरल चीज़ें है, टेंडर के बारे में है, तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आप यहाँ से आराम से 15+ नंबर ला सकते हैं। थ्योरी इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन आपका अच्छा है और आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं तो ये पोर्शन करेंगे ना, तो आप आराम से इसमें 20 नंबर ला सकते हैं अगर आप न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लेते हैं। टाइम देना पड़ेगा इस सेक्शन में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आप आराम से ला सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकेशन में ये है कि स्पेसिफिकेशन में आप आराम से स्पेसिफिकेशन इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। बाकी थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ता है, इसमें भी आराम से आप 15+ ला सकते हैं। तो सबसे इजी सेक्शन इसमें मुझे टेंडर और ये लगा है क्योंकि इसमें थ्योरी है और थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है। उसके बाद ये है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें भी न्यूमेरिकल आता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अर्थवर्क का आप सीख लेते हैं तो PWD मेथड हो गया हमारा, ठीक है, या वो आता है सेंटर लाइन मेथड, ठीक है, आसान मेथड है। अगर आप सीख लेंगे तो आराम से यहाँ पर भी न्यूमेरिकल आता है तो आप आराम से 20+20 के पास स्कोर कर सकते हैं। और बाकी जो थ्योरेटिकल आते हैं, अगर सब में से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो उनके आंसर दे पाते हैं। बाकी के जो थ्योरी के 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ सेक्शन ए से तो आप अगर अर्थवर्क का वो कर लेते हैं PWD वाला मेथड तो आराम से आप 20 नंबर के पास ला सकते हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल में कम करते हैं, थ्योरी में बहुत ज़्यादा नंबर करते हैं एमडीयू में, ठीक है। तो इसमें आप आराम से 15+ ला सकते हैं अगर आप सही से लिख लेते हैं, सही से पढ़ लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आप जैसे ये वाला है ना, ये अर्थवर्क का कर लेते हैं, 20 नंबर का आता है, हाँ, लगभग हर बार रिपीट होता है, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है। अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो नहीं, आप गलती करेंगे तो फिर दिक्कत रहेगी, नहीं तो एक बार सीख लेते हैं, बड़ा इजी न्यूमेरिकल, ज़्यादा टाइम नहीं लगता सीखने में। वैसे सबसे इजी न्यूमेरिकल जो है एस्टिमेशन में यही है। इसके बाद फिर ये आता है हमारा स्पेसिफिकेशन का। स्पेसिफिकेशन आप लिख सकते हैं सारी चीज़ें इनके बारे में। ये स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा रीडिंग मारनी पड़ेगी कि स्पेसिफिकेशन में हम क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या लिखते हैं, मतलब, तो ये इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। और सेक्शन सी से आप कर सकते हैं, आराम से 20 नंबर आप ला सकते हैं अगर आप सीख लेते हैं इसको। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये सीखने वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये सीखना पड़ेगा आपको, पहले ब्रिक का वो निकालते हैं, कितने मैसन लगते हैं, कितने ये लेबर लगते हैं, तो इसको सीखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पर आप 20 नंबर आराम से, और इसको फिर आप आराम से बना पाएंगे टेबल। इसके ये टेबल तो जल्दी से बनाइए, पर इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी होती है। तो आप सेक्शन सी पे आपको फोकस तब करना है जब आपके पास सेक्शन ए, बी और डी कंप्लीट कर चाहिए। सेक्शन सी का न्यूमेरिकल सीखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आप अगर पहली बार करेंगे तो। बाकी सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आप सेक्शन बी कर लीजिए, बी सबसे इजी है। उसके बाद आप जाइए डी पे, क्योंकि ये दोनों थ्योरेटिकल है, आप थ्योरी पढ़ लेंगे, आपको सिर्फ पास होना है। और फिर आना आप ए पे अर्थवर्क पे, फिर आप सी करना चाहे तो ये सी भी कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल, इसमें टाइम लग जाएगा सीखने में, इसलिए मैं इसको लास्ट में प्रीफर कर रहा हूँ। बाकी तो सब इजी है। जैसे लास्ट सेक्शन, राइट ए सैंपल ऑफ टेंडर नोटिस फॉर ए बिल्डिंग वर्क, तो ये तो हमारा सेम होता है, सेम टू सेम। अगर आप याद कर पाएंगे तो कर लेंगे, नहीं तो इसको आप समझ सकते हैं ना, सो कीवर्ड जो होते हैं ना उनको लिख सकते हैं। आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए कीवर्ड निकाल के लिखने का, तो उससे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। लास्ट में देखिए सिंकिंग फंड, सैलवेज वैल्यू क्या होती है। सिंकिंग फंड वो हमारा वो फंड होता है जो हम एक मतलब जमा करते हैं कि हमारा अगर स्ट्रक्चर की लाइफ ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो हमें एक अमाउंट मिले वो हम उससे दोबारा वो स्ट्रक्चर दोबारा बना सके, तो हम सिंकिंग फंड के रूप में उसे जमा करते रहते हैं, ठीक है। सैलवेज वैल्यू हो गई हमारी, बिना डिसमेंटल किए किसी स्ट्रक्चर को हम उसको अगर सेल करते हैं तो विदाउट बीइंग डिसमेंटल, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल बिल, ये हमारा फर्स्ट एंड फाइनल बिल ये पढ़ सकते हैं। मस्टर्ड रोल हो गया हमारा, अर्नेस्ट मनी हो गया। अर्नेस्ट मनी जो हम टेंडर देते हैं तो 2% जमा करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें कर सकते हैं, बड़े आसान है। टेक्निकल बड़े, ये तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के फील्ड में जाएंगे तो बहुत काम आने वाले हैं, तो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बड़ा इजी है, एस्टिमेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो। बहुत छोटी है एस्टिमेशन। और फिर हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और 2, और हमारा क्या बच गया है, हमारा और जो सब्जेक्ट बच गए सारे काम देख लेंगे 7th सेमेस्टर के सिविल इंजीनियर के बीटेक के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।